सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है सर्व सनातन महाकुंभ की कड़ी के एक नए अध्याय का। भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाकुंभ मेला आज से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का आज अमृत स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। वहीं मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से साधु संतों समेत 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। महाकुंभ में आए सभी अखाड़े आज से संगम तट पर कल्पवास करेंगे। नियमानुसार सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। इसके बाद एक एक करके सभी अखाड़े त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने महाकुंभ मेले के सुचारू संचालन की विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आज पहला राजसी स्नान शुरू हो चुका है। इस आस्था के महापर्व पे जन सैलाब उमड़ कर आया है। इसके साथ प्रशासन की तरफ से भी पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमने चलते हैं आपको सीधा प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ हैं। नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आज पहला शाही स्नान है। आज से महाकुंभ का स्नान शुरू होने वाला है। कैसा माहौल है और क्या कुछ महत्व है आज के दिन का, बताइए नितेश। पहला स्नान है और आज भी अब तक का जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, सुबह 8 बजे तक तकरीबन 40 लाख लोग स्नान कर चुके थे। और रात का जो मंजर था वो ये था कि लगभग हजारों की तादाद में, सैकड़ों के जत्थों के साथ में, हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोष के साथ में यहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक साथ यहाँ पर आ रहे थे। और एकदम ये आपका मेला क्षेत्र का हनुमान जी का जो मंदिर है उसका परिसर जहाँ मीडिया कैंप दिया होगा, यहाँ एक्चुअली में भीड़ आपको थोड़ी कम दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ आम लोगों का आना यहाँ अलाउड नहीं है। मगर आप मेरे जस्ट उधर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाना चाहूंगा कि आप अगर वहाँ की तरफ देखेंगे तो आपको लगभग काफी संख्या में वहाँ पर आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। जी नितेश, और आज भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पे स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। आज और कल शाही स्नान है वहां पे। क्या महत्व है कल के शाही स्नान का, नितेश? देखिए, कल का जो शाही स्नान आपका रहेगा, इसमें मैं आपको बता दूं, कल इससे भी बड़ी तादाद में संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये पीछे का आप मेरे नजारा देख रहे होंगे, ये यहाँ पे आम लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद लगभग हजारों की तादाद में यहाँ से श्रद्धालु निकलते जा रहे हैं। और काफी बड़ा हुजूम है श्रद्धालुओं का, जो हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोष के साथ में ये चीज यहाँ से निकल रहा है। और बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं। 40 लाख लोग अब तक
यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा जो कि सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें स्नान करेंगे। तो पहला स्नान है और पहला पौष पूर्णिमा का स्नान है। आज के हिसाब से जो कल्पवासी है यहाँ पर 1 महीने का अपना कल्पवास शुरू कर देंगे। साधु संतों की बात कही जाए तो कल मकर संक्रांति का जो स्नान होगा उस स्नान से पहला स्नान जो कहा जाता है चूना अखाड़ा करता है, तो कल वो परंपराओं के साथ में नागा सन्यासी उनके साथ में वो एक अलग ही दृश्य होगा जब हजारों की लाखों की तादाद में नागा साधु हर हर महादेव के घोष के साथ एक साथ जब गंगा और सूर्य संगम में डुबकी लगाएंगे, वो अलग ही एक बताओ जी नितेश, और हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु है। आज से कल्पवास भी शुरू होने वाला है अखाड़ों के साधु संतों का, क्या कुछ उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर इंतजाम की बात कही जाए तो सरकार जो ये पिछले दिनों से तैयारी कर रही थी, आज वो तकरीबन दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और बहुत ही अच्छी सुगम तरीके से आवागमन हो रहा है। सरकार ने एग्जिट पॉइंट अलग कर दिया है, एंट्री पॉइंट अलग कर दिया है और साधु संतों की रही बात तो जो अखाड़ा परिषद बना हुआ है, कल वहां पर साधु संतों का वहां पे कल्पवास कल से शुरू हो जाएगा। 1 महीने का ये कल्पवास रहेगा और स्नान ध्यान का उनका समय रहता है, वो सब सुबह से स्नान करने के बाद ध्यान में लगते हैं। उनके पास भक्तों की बड़ी संख्या जाती है, तो साधु संतों के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। इस वक्त किसी श्रद्धालु से बात हो सकती है, अगर वो बात करके बताएं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आज 1 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, हमारे साथ एक लोग हैं कहीं बाहर से दिख रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर आ जाइए। 1 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आज स्नान होगा। आप लोग आ रहे हैं पहले वाले कुंभ में, इस कुंभ में, और कितनी भव्यता है, कितनी अलौकिकता। ये सरकार की तरफ से भव्य और दिव्य कुंभ बड़ी आस्था के साथ, ठंड की वजह से भी आस्था भारी है। पहले डुबकी लगाने से ठंड भाग जाती है और बड़े ही उत्साह से लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं और इस तरह कुंभ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। भव्य और दिव्य कुंभ। और भी मैं विकलांग हूँ, यहाँ सब कुछ सुविधा तो अच्छी है। एक सोने की सुविधा ठीक नहीं है और दूसरा जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए मतलब लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, कोई खास सुविधा नहीं है। बनाए तो गए हैं वहाँ पर आप सर, वहाँ देखो बहुत बड़ा गंदा हाल है। हम दिल्ली से आए हैं इसी वजह से, पैसा भी रखे तो सब कुछ, धर्मशाला में कोई रुकने की जगह नहीं है। अच्छा, बाकी इस मेले परिसर में आप लोग घूमे हैं? मेले के अंदर तो साफ सफाई है, इतना तो है, चोरी चकारी पहले जैसी नहीं है, ऐसा तो व्यवस्था है। लेकिन यही है कि बस खाने पीने की जो है ना वो आइटम बड़ा महंगा कर रखा है और रहने सोने उठने की कोई व्यवस्था खास नहीं है। आपकी बात को काटते हुए कहूँगा, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप हमारे बड़े लोग हैं, पर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पे आए हैं, विद्या कुंभ में आए हैं, हम हर जगह कहाँ हमारे हिसाब से सुविधा है हम पहुँच नहीं पाते। सर, मैंने जो अपनी बात कही, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात को सराखों पे रखता हूँ। मैंने सभी की बात कही, बिल्कुल मैं आपकी बात को सराखों पे रखता हूँ। जैसे मैंने भी भ्रमण करा, कल से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। वो मतलब पहले मैंने बचपनों में टीवी कुंभ 12 साल बाद आता है और मुझे तो इस बार माँ गंगा ही अपने हाथ पकड़ के हमारे यहाँ ले गई। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हम आज यहाँ पे पुण्य स्नान किया है। तो सरकार की बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। भैया भी है, आपने स्नान कर लिया है, चंदन वगैरह त्रिशूल लगा लिए, कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा स्नान हुआ सुबह सवेरे, बहुत गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद है हमारे सिर पे, बाबा का भी आशीर्वाद है, पूरा बढ़िया इंतजाम, टॉप क्लास। प्रशासन की तरफ से किस तरह की आप? बहुत अच्छा व्यवहार है। अच्छा, जो पुलिसिंग की आप रवैया देखा करते यहाँ पुलिस का नेचर आप? नहीं, बहुत अच्छा नेचर है, एक की हेल्प कर रहे हैं, साफ सफाई भी, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी स्नान करिए, आराम से करिए, जितनी बार करना अच्छे से स्नान करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु है और अपनी बातों को रख रहे हैं यहाँ पर, कुछ बता रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, मेला है, बहुत बड़ा मेला है और किस स्थान पर जाना है, लोगों को कहाँ से निकलना है, कुछ लोगों से जो नहीं ढूंढ पाते या भटक जाते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, मगर बाकी चीज को जानकारी है या पूछते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई यहाँ पर असुविधा नहीं हो रही है। प्रशासन की जो यहाँ पर कार्यशैली है उसकी लोग कहीं ना कहीं सराहना करते नजर आ रहे हैं।
जी नितेश, और आज पहला स्नान है, अभी तो श्रद्धालु आ रहे हैं और जैसे जैसे ये दिन और बढ़ेगा श्रद्धालुओं की भीड़ और इकट्ठा होती नजर आएगी। और जैसा हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार और प्रशासन की तैयारियां हैं उसको भी लेकर मिले जुले ही सभी की राय आ रही है कि इंतजाम बहुत अच्छा है। जहां एक तरफ विपक्ष तीखे सवाल कर रहा था, वहीं आज श्रद्धालु ये बता रहे हैं खुद कि इंतजाम बहुत अच्छा है। और क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जा रही थी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं नितेश? सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। मैं आपको तकरीबन 4:15 बजे का एक दृश्य बताता हूँ कि जब यहाँ कोहरा था और विजुअलिटी के नाम पर कुछ नहीं था, उस समय पर मेला एसएसपी यहाँ पर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे थे। सारी चीजों को पुख्ता तरीके से, पूरे इंतजामों को जांच से परखते हुए एक उनके द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना आए। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं, पुण्य करने आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो इसका सरकार की तरफ से खासा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, पुलिस को भी एक तरह से गाइडलाइन दी गई है कि पुलिस का जो व्यवहार है, रवैया है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। और पुलिस वही चीजें कर रही है कि अगर प्रशासन से कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, हम लोग इस तरह से घूम रहे थे, रात में विजुअलिटी ना होने के कारण हम लोग रास्ता जैसे भटक जाते थे, तो वहां पर भी पुलिस ने बहुत हेल्प की कि भैया इधर से जाइए। तो बड़े प्यार से ही बता रहे थे, वो चाहे आम नागरिक हो, चाहे मीडिया हो, पुलिस के लिए सब यहाँ पर एक तरह है, सब एक तरह से बता रहे हैं। तो व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है। जी नितेश, और आज पहला स्नान और ठंड भी अपने चरम पर है, क्या ऐसे में ठंड की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में आज कुछ कमी देखने को मिल रही है? देखिए, पौष पूर्णिमा का जो स्नान होता है, पहला स्नान होता है, श्रद्धालुओं में आस्था की कहीं कमी नहीं दिख रही है। और ठंड के ऊपर आस्था जो है वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बहुत कड़ाके की सर्द है और सर्द की ठंडी जो हवाएं चल रही है, जिसको कहते हैं रूह कपाने वाली हवाएं, उसके बावजूद भी यहाँ इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। और चाहे उनमें बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी नितेश, और जैसा बताया गया है कि भोजन को लेकर भी काफी व्यवस्था की गई है, कई जगह पे लंगर लगाए गए हैं, फ्री में भी खाना दिया जा रहा है, स्टॉल भी लगे हैं। इन व्यवस्था के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग होते हैं या कुछ संस्थाएं होती है या अखाड़ा के जो लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी तरफ से जो यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु हैं, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो ये सारी चीजें की गई हैं। और यहाँ पर बहुत से ऐसे आपको पंडाल मिल जाएंगे कि जहाँ पर आप निःशुल्क खाना खाएं और पेट भर के खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये सरकार की तरफ से की गई है। और ये जो प्रशासन जिस तरह से चाहता था, एक तरह से कहा जाए कि रिहर्सल के तौर पर पहला स्नान जो था वो देखा जा रहा था कि कल जो मकर संक्रांति का स्नान होगा, उसमें कई करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से और बड़ा ही काफी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है उनको कंट्रोलिंग के साथ प्रशासन ने ये पहला स्नान अब तक का जो चल रहा है बिल्कुल सकुशल हुआ है। जी नितेश, और आज तो अभी पहला ही दिन है, अभी तो श्रद्धालु और आएंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आरती भी जुड़ चुके हैं। आरती, वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, महाकुंभ, महापर्व आज से शुरू हो गया है, आज उसका पहला स्नान है, क्या कहना है इसके बारे में आरती? हर एक पल वो साधु संतों को आज के दिन के लिए और उस अलग को दिखाने के लिए बेताब नजर आ रहा था और आज से उसका शुभारंभ हो गया। जी हाँ, आज तो सिर्फ उसके पहली झलक है और ये जो सर्दी का सितम है वो कोसों पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जहां आज 144 साल का इंतजार खत्म हुआ और यही नहीं, सुबह से हर हर महादेव, हर हर गंगे के जय घोष चारों ओर सुनाई दे रहे थे। जैसे कि अभी हमारे संवाददाता नितेश बता रहे थे कि पूरी तरह से ठंड को मात दे दी है इस आस्था ने, जो आस्था की अलख लोगों में दिखती हुई नजर आ रही। अभी
52 लाख से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद है। लेकिन जब कल शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान होगा तो यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग होंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे कुछ अव्यवस्थाओं को जाहिर करते हुए नजर आए थे, लेकिन वो अव्यवस्था किसकी ओर से फैलाई गई है वो हमारी ही जिम्मेदारी है। वहां के किस प्रकार के स्वच्छता अभियान को और स्वच्छता बनाए रखना हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस प्रकार से इवेंट बड़ा है, करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, और यही नहीं जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को वैसे बदस्तूर जारी रखना अब वो हमारी जिम्मेदारी होती है। और यही नहीं जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का जो अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में अपरंपार है, क्योंकि 144 साल आप समझ सकती हैं अर्चना की कितना बड़ा दिन होता है, कितने साल कितने महीने गुजर जाने के बाद वो आज दिन आ गया है जिसका साधु संतों को बेसब्री से इंतजार था। कल जब शाही स्नान होगा उसके लिए पहले से ही तैयारियां दुरुस्त कर ली गई है, चाहे साधु संत हो चाहे प्रशासन हो। जिस प्रकार से अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी है। और यही नहीं, सुबह से जब कल ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ से भगवा साधु संत जब मौजूद होंगे वहां पर जब चारों तरफ से आस्था की जनसैलाब और अपरंपारता दिखाई देगी, वो दृश्य अपने आप में अतुलित अविश्वसनीय होने वाला, अलौकिक होने वाला। जब हम वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे तब हमने देखा कि किस प्रकार से हर एक छोटी छोटी चीजों का कैसे विशेष महत्वता के साथ उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है, चाहे चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, टेंट जिस प्रकार से आप चाहते हैं हाईटेक टेंट है। और यही नहीं, जो लोग उस व्यवस्था को डिजर्व करते हैं वैसी व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आई। इसमें योगी प्रशासन हो चाहे फिर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से संतुष्ट, दुरुस्त और चुस्त नजर आ रही है। जी आरती, और आज क्योंकि पहला स्नान शुरू हो गया है और कल शाही स्नान है, नीतीश वहां पे 1500 सेवा दूत भी लगाए गए हैं। सेवा दूत का क्या काम है, किस तरीके से महाकुंभ में वो अपना योगदान दे रहे हैं, हम चाहेंगे ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। नीतीश, देखिए सेवा कुंभ की अगर बात कही जाए तो कुंभ सेवक जो लगाए गए हैं जी, उनका जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं जो भी अभी एक जो श्रद्धालु आए थे जिन्होंने बताया कि उनके पैर में दिक्कत है, तो जो कुंभ सेवक है उनका जो कार्य है वो यहाँ पर आए हुए वो श्रद्धालु जो कहीं ना कहीं जैसे विकलांग है या उनको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उनको वो स्नान करवाने के लिए लगाए गए हैं। और वाकई में ये बहुत सुविधाजनक चीज है जो एक नया जो इसका कहा जाए कि प्राप्त किया गया कि इस तरह के हम सेवक को जो कुंभ सेवक के तौर पे मतलब लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है और इससे काफी श्रद्धालु है, इनको काफी सुविधा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये बहुत अच्छी एक तरह सरकार की योजना रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बार का महाकुंभ शासन के लिए, शासन प्रशासन के लिए भी चुनौती है बहुत बड़ी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर सवालों के घेरे में रखा है। रितेश, देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इस महाकुंभ को किस तरह से विश्व स्तर पर इतना महत्वपूर्ण दिखाया गया है वो उससे कई ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का। कहीं ना कहीं साफ की बात है, मगर जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सरकार का काम है उन आरोपों को निराधार बता के अपने मार्ग पे आगे चलना और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। तो वही चीजें सामने देखने को आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से प्रयागराज से उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की थी और जिस तरह उनके लगातार दौरे हो रहे थे, उसका नतीजा, उसका परिणाम जो है वो आज देखने को मिल रहा है कि पहला जो स्नान है करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाएंगे और इससे कई ज्यादा तादाद में कल श्रद्धालु आएंगे और
जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है वो चुस्त दुरुस्त जांच चौबंद, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि यह जो कुंभ होगा ये सिर्फ ही नहीं भव्य दिव्य और नव्य कुंभ होगा, तो वाकई में दिव्य भव्य और नव्य कुंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नितेश, और आज हर हर महादेव के जो जयकारे लग रहे हैं सुबह से ही, आप हमारे लिए वहां से लगातार कवरेज करके दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। हम ये जानना चाहेंगे आज का दिन कितना विशेष है? देखिए तकरीबन 3:30 बजे से एकदम जो कहते हैं कि श्रद्धालु जब तट की तरफ भागते हैं और वो जो उद्घोष होता है हर हर महादेव बम बम भोले जय श्री राम, तो वो ये देखिए आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे, तो ये जो उद्घोष होता है इसकी एक अलग ही वो होती है। हमारे साथ और भी पीछे लोग हैं, आप देख सकते हैं, एक जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है, एक अलग ही उनके चेहरे पे रौनक, और जो कहते हैं आस्था और पुण्य, ये अमृत स्नान है। और इस अमृत जो स्नान का जो यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धालु जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, उनके चेहरे में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। और पूरा इस समय प्रयागराज आपका हर हर महादेव और बम बम भोले और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान। जी बिल्कुल, हम आरती से जानना चाहेंगे। आरती, आप प्रयागराज की धरती से होकर आई हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और आज जो दिन शुरू हो गया है, जिसको बरसों से जिसका इंतजार था सभी को, और इस समय भी काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी, कैसा रहा आपका अनुभव प्रयागराज का? आरती बात करें थी विपक्ष की, विपक्ष का काम है वो अराजकता फैलाना, या फिर जिस प्रकार से वो इंतजार क्या कर रहे हैं कि इसमें रंग बेरंग भरे, क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं ओछी राजनीति, चाहे चंद्रशेखर रावण की बात करें, वो कह रहे हैं वहां वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किया हो, क्या वो करोड़ों की तादाद में किसी से जाने अनजाने में पाप हो, अगर वो पाप धुल जाते हैं तो किसी को क्या ही हर्ज है। लेकिन विपक्ष का काम है राजनीति रोटियां सेकना, उनकी बात करना ही इस समय मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आज का जो दिन है, जो अपने आप में आध्यात्मिकता दिखा रहा है, जो अपने आप में सुंदरता, सहजता, सनातन धर्म की जो एकदम पूरी तरह से सरस और सहज निर्मलता दिखा रहा है, वो गंगा जो पूरी तरह से निर्मलता से अपने पूरा साक्ष्य दे रही है कि जिस प्रकार से वहां पर करोड़ों की तादाद में लोग हैं, वो पूरी तरह से कैसे आस्था के जनसैलाब में डुबकियां मारता हुआ नजर आ रहा। जी, और यही वजह है कि जब ये महाकुंभ होता है इस प्रकार से लगातार जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, और यही नहीं, अभी सबसे बड़ा स्नान बाकी है जब वो यहाँ पर मौनी अमावस्या होगी, जब यहाँ पे होंगे 10 करोड़ श्रद्धालु। हमारे संवाददाता नितेश बता रहे थे कि सुबह से ही राम धुन के साथ साथ हर हर महादेव जैसे घोष सुबह से सुनाई दे रहे, जय घोष सुनाई देते हुए नजर आ रहे। यही वजह है, यही हमारा सनातन संदेश है कि कड़कड़ में हमारे राम है, कड़कड़ में हमारे महादेव है, और उन्हें पूजने के लिए बस दिल में एक आस्था होनी चाहिए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी निरंतर संदेश देते हुए नजर आ रहे, सभी आए, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी प्रयास किया गया था इस महाकुंभ में। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर से संदेश दिया कि सभी आए, लेकिन कोई गलत मानसिकता से आएंगे उसका पक्का इलाज है। जी आरती, बिल्कुल। और आज हम पूरी दुनिया की नजर आज के महाकुंभ को पे लेकर है कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, और अब जब स्नान शुरू हो गया है तो इसको भी लेकर आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजनीतिकरण किया जा सके, जैसा कि आपने बताया कि काफी राजनीतिकरण भी किया गया है। नितेश से जानना चाहेंगे, नितेश, वहां पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है, उनकी क्या सोच है सरकार के इंतजामों को लेकर, और जो भी राजनीतिकरण हो रहे हैं उन्हें लेकर? नितेश, देखिए यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आस्था से आ रहे हैं, अपने पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, राजनीति का उनका कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर व्यवस्थाओं की बात कही जाए तो जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उनके चेहरे से समझ में आता है, संतुष्टि झलकती है कि हाँ सरकार की तरफ से इंतजाम अच्छे किए गए हैं। बाकी रही राजनीति की बात, तो राजनीति है होती रहेगी, वो चाहे राम मंदिर हो चाहे वो महाकुंभ हो, तो दोनों ही आयोजन बहुत बड़े आयोजन है। अगर 40 से
45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, तो सरकार उसके लिए पुख्ता इंतजाम करके तैयारी कर चुकी है। और जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है सख्त फैसले लेने की, उसका यहाँ पर ये परिणाम स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से पहला स्नान जो है श्रद्धालुओं ने बड़ी ही भव्यता और दिव्यता और नव्यता के साथ कुंभ में नहाया है और स्नान किया है। पूर्णिमा का जो स्नान था, और अभी इसमें आंकड़ा लगभग बढ़ता जा रहा है। काफी बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आए हैं और जो मैनेजमेंट होता है प्रशासन का, एक तरह से कहा जाए, वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिखाई पड़ा है। जी बिल्कुल। और आरती, आज तो स्नान शुरू हुआ है, अभी तो ऐसे कई शाही स्नान शुरू होंगे जब तक ये महाकुंभ का पर्व चलता रहेगा, क्योंकि इसमें आम श्रद्धालु के साथ साथ साधु संत भी खूब भरपूर मात्रा में आ रहे, खूब जमकर आ रहे साधु संत। आपने वहां पे बातें भी काफी साधु संतों से की है, क्या कहना है आपका, क्योंकि अभी तो कई सारे शाही स्नान भी बाकी हैं। आरती, और जब वो एक कतार से निकलेंगे, सनातन का संदेश देंगे, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हिंदू एकता की अलख यहाँ से दिखती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से मैं सीधे तौर पर देख सकती थी कि कैसे अखाड़ों में पूरी व्यवस्था की गई थी। और कल जब ब्रह्म मुहूर्त होगा और इस दौरान जब एक स्तर पर और एक कतार में चलते हुए नजर आएंगे साधु संत, वो जो संदेश होगा वो अपने आप में, उसमें कोई शब्द पिरोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे राम कड़कड़ में है, हमारे महादेव कड़कड़ में है। यही वजह है जो सनातन की जो वो रेत पे पूरा शहर बसा दिया गया है, पूरा जिला बसा दिया गया है। आप देख सकते हैं कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर आप सनातन संदेश नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया था कि वो आज की प्रथा नहीं है, जहां सदियों बीत चुके हैं जब से हमारी महाकुंभ की प्रथा चलती आ रही है। यही वजह है विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जहां आपने देखा होगा कि यहाँ पे ही नहीं, विदेशों में इसकी गूंज देखने को मिल रही है, और लोग आस्था के साथ सिर झुका के हमारी धरती पे आके इस महाकुंभ की आस्था में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी नितेश, और इस बार का जो महाकुंभ है वो हमारी पीढ़ी के लिए भी काफी कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां जनरेशन अपने सनातन से दूर होती हुई नजर आ रही थी, वहीं इस बार जो हो रहा है महाकुंभ का महाभव्य आयोजन, कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को भी जुड़ने का एक मौका मिलेगा इस बार सनातन से। क्या कहना है इसके बारे में? युवा वर्ग है जो एक तरह से देखा जाए आस्था धर्म से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होता दिखाई दे रहा था। इस कुंभ जो है, इस कुंभ ने वो समागम करके दिखाया है कि इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनमें लगभग 50% युवा वर्ग है, और लगभग कहा जाए कि 20 से लेकर के 35 वर्ष का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा युवा वर्ग जो है वो आस्था में सराबोर दिखाई दे रहा है। और जो कहते हैं कि हिंदू एकजुटता की बात कही जा रही, हिंदू जागृत करने की बात कही जा रही है, तो वाकई में अगर हिंदू ऐसे जागृत होता है तो ये जो स्थान है वो प्रयागराज है, और महाकुंभ का ये जो स्थान है यहाँ से वाकई में इस बार एक हिंदू आस्था और हिंदू एकता दोनों ही चीजें देखने को मिली है। जी बिल्कुल आरती, जैसा कि नितेश ने बताया कि इस वक्त जो स्नान करने आ रहे हैं 50% तक युवा वर्ग के हैं। क्या कहना है आपके इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगता था कि आज का जो युवा है वो सनातन से दूर होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आधुनिकता हमारे ऊपर हावी होती जा रही थी, किस प्रकार से बीचेस पे जाना, तमाम ऐसे शिमला मनाली, लेकिन आज जो युवा है वो अब राम मंदिर जाना चाहते हैं, वो आज बनारस जाना चाहते हैं। तो उसमें पता चला है कि जो 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, 10,000 से युवा जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन्होंने सब कुछ त्याग कर सनातन धर्म के साथ साथ साधु वेशभूषा ग्रहण करना जरूरी समझा। जी आरती और नितेश के पास कुछ नन्हे भक्त भी आए, नन्हे श्रद्धालु आए हैं, हम चाहेंगे श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करें। नितेश जी, नितेश अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा।
और आपको यहाँ पर आने जाने में कोई परेशानी वगैरह किसी तरह की कोई समस्या? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, क्या चीजें अच्छी लगी आपको? मुझे यहाँ पे नदी और मंदिर नदियों में साफ सफाई वगैरह कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत साफ है पहले से। क्या नाम बताया था? पहले जी अर्चना, देखा आपने ये जो हेलो जी नन्हे नन्हे श्रद्धालु भी आए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे अगर और किसी की भी बात कर सके, आप बात करने की कोशिश करें हमारे साथ कि में भाई साहब और खड़े हुए, भैया आप भी आ जाइए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश, कहाँ से आए हैं आप? मैं गवर्नमेंट बाजार जिला बस्ती से आप भी आए हैं। जो अब तक का कुंभ हुए, आपका ये पहला कुंभ है या इसको पहले तीसरा कुंभ है? जो अब तक कुंभ हुए हैं उनमें अब तक जो कुंभ हुए हैं उनमें और इसमें क्या व्यवस्थाओं में अंतर? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। जो सरकार ने जो भी सरकार ने व्यवस्था की बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। आप लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा या परेशानी आवागमन में? कोई परेशानी नहीं। इस तरह से उद्घोष हो रहा है, हर हर महादेव चारों तरफ राम धुन बज रही, कैसा यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखा आपने अर्चना, तो श्रद्धालु जो नितेश। आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनके मन में एक संतोष है कि जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और कहीं ना कहीं चाहे बच्चे हो, मैंने जैसा बताया, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के श्रद्धालु हैं और बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है मगर सर्दी के ऊपर आस्था भारी दिखाई पड़ रही है। यहाँ आपको 3 साल, 5 साल, 11 साल, इस तरह से बच्चे भी, उनके अंदर बहुत आस्था के लगे जो यहाँ स्नान करने आए हैं। जी आरती, और सनातन धर्म ऐसा जिसमें स्नान, दान और व्रत इन सबका बहुत महत्व है और इसी का एक संगम है महाकुंभ। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं स्नान, दान और व्रत के बारे में, और अगर आपके साथ कोई और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हम चाहेंगे आप बात करें। जब शाही स्नान होता है, जी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई जो श्रद्धालु होते हैं, साधु संत होते हैं, वो स्नान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, जिस प्रकार से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ यहाँ पर जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं आस्था के साथ, उन्हें हर किसी पापों से मुक्ति मिलती है। और जिस प्रकार से दान का महत्व, दान हमारे शास्त्र में है। हम जिस प्रकार से जो भिक्षुक होते, साधु संत होते, उनको दान करना हमारे जिस प्रकार से सनातन धर्म में उसका पर्याय माना जाता है। और जिस प्रकार से ये साधु संतों का जो ये महत्व है पूरी तरह से दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। आरती, नितेश हमें प्रयागराज से कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे हम उनके पास चले। जी नितेश, क्या बताना चाह रहे थे आप? पीछे युवा वर्ग है और किस तरह से सेल्फी का दौर चल रहा है। और भी भैया हमारे साथ खड़े, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद है। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। आप यहाँ पर आए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? सब सही लगी। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी व्यवस्था की गई है प्रयागराज महाकुंभ के लिए, सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी कोई समस्या? नहीं सर, नहीं। जितना आस्था आपको देखने को मिल रही है, लोग आ रहे हैं इतनी ठंड के बावजूद यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो क्या उत्साह था कि आप लोग ठंड में आए हैं और डुबकी लगा रहे हैं? प्रयागराज वैसे भी आप जानते हैं कि तीर्थ राज है। प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा हमारे यहाँ। ये मेरा गृह जनपद भी है प्रयागराज। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं? कन्नौज से आए हैं। ये बताइए, पहले जो कुंभ हुआ है, ये जो कुंभ है, ये जो कुंभ है, इसमें क्या आपको अलग देखने को मिला? सारी व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत अच्छी कर रखी है और देश से भी बहुत अच्छे लोग आए हैं। जो हमारे साधु संतों में बहुत जैसे साधु संत है, यहाँ पर एक अलग देखने को मिल रही है। कैसा माहौल लगता है? बहुत अच्छा माहौल, मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया हमारा यहाँ पे। क्या नाम बताया था? अमित गुप्ता। भैया भी है। भैया आप? कंचन गुप्ता है। कंचन गुप्ता। गला बैठ गया, सर्दी की वजह से क्या? चलिए ये बताइए, कैसा लगा इस बार आपको यहाँ पे आकर? मजा आ गया, दिल से मजा आया। दिल से मजा आया। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि देखा अर्चना आपने,
यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, एक आस्था उनके ऊपर कहीं ना कहीं ठंड से ज्यादा भारी है। तो अभी जो श्रद्धालु थे उनका गला बैठ गया था ठंड की वजह से, उन्होंने बताया। मगर देखिए इस तरह की ठंड में और इतनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, और लगभग आपने देखा जितने भी लोगों ने बात की सभी संतुष्ट है सरकार की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनसे। कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी आरती, देखा आपने कि ना तो युवा वर्ग पीछे रह रहा है और श्रद्धा पे इस बार ठंड भी भारी नहीं पड़ रहा है, ना राजनीति का असर पड़ा ना ठंड का असर पड़ा। इस बार का महाकुंभ में युवा भी बढ़ चढ़ कर नजर आ रहे हैं। आरती, ठंड तो कोसों दूर नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब 4 बजे से वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए जब युवा जन हो, साधु संत हो और यही नहीं श्रद्धालु पूरी तरह से इसमें मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं, सभी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड पूरी तरह से दरकिनार हो चुकी है, क्योंकि अब बात है हमारी आस्था की, अब बात है हमारे हिंदू एकता की। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर साधु संत हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एकता का संदेश ही सर्वोपरि माने। जी आरती, और ये बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो सीधे ये कहते हैं कि आज का युवा अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है, आज का युवा सनातन से दूर होता जा रहा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ ये दिखाएगा कि युवा भी सनातन धर्म की ओर ही है। जी नितेश, क्या कहना है, क्योंकि आप लगातार वहां से हमें कवरेज दे रहे हैं और बुजुर्ग, बड़े और साथ में अब तो युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए युवा में एक बड़ा यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिला है कि वो युवा सिर्फ इस तरह के जो पर्व पड़ा करते थे उनको एक तरह से केवल एंजॉय के तौर पे घूमने और देखने जाया करते थे, मगर इस बार जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं, मैं अर्चना आपको बताना चाहूंगा, वो युवा यहाँ साधु संतों के पते और कैंप को पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो हिंदू अलग है जो युवाओं के अंदर दिखाई पड़ी है, कि सीधा जीता जागता उदाहरण की जो युवा घूमने जाते थे, केवल एंजॉय के लिए जाते थे, वो यहाँ साधु संतों के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके कैंपों में जा रहे हैं, उनके साथ में ध्यान दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार के महाकुंभ में। जी बिल्कुल। जी नितेश, आरती, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 144 सालों बाद आने वाले इस महाकुंभ की आज से शुरुआत हो गई है और 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी जताई गई है। आज 1 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में संगम तट पर स्नान करने के लिए आए हैं, डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और उसमें जैसा कि आपने देखा कि युवा वर्ग, जिस पे हमेशा ये आरोप लगा रहा कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार के महाकुंभ में युवा भी अपने सनातन धर्म को दर्शाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। देखिए आज पौष पूर्णिमा है और जो हमारी ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो कल दोपहर से प्रारंभ हो गई हैं और जैसा आप देख रहे हैं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा ट्रैफिक मूवमेंट और जो पैदल यातायात ये श्रद्धालुओं का है वो जिस दिशा में जाना है, जिस दिशा में आना है उसी हिसाब से चल रहा है। बात कीजिए कल अखाड़ों का भी कल पहला स्नान होगा, व्यवस्थाएं करी गई, क्या जो हम जो हमारा पुलिस बल लगाना है वो सब लगा लिया गया है, रिहर्सल कर लिया गया है। उनको अखाड़ों से जो है ये इससे त्रिवेणी से आएंगे, मार्ग से आएंगे और महावीर से लौटेंगे और सभी का रिहर्सल भी करा लिया गया। आज के स्नान के पर्व का बहुत महत्व है। ये 12 साल बाद आता है, इसलिए साधुओं के स्नान के बाद हमें स्नान मिलता है तो हमें भी मोक्ष मिलता है। इस दिन अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इसमें स्नान करना चाहिए। क्या कामना की आपने? हमने सभी को सुखी रहने की कामना की, सभी का भला हो, सब सुखी रहे, हमने यही कामना की। क्या नाम है? नीलम यादव। बहुत ही बड़ा महत्व है स्नान पर्व का। आज के दिन अगर किसी ने स्नान कर लिया, यूँ समझ लो उसे जन्नत मिल गई है और बहुत ही अच्छा लगा हमें स्नान करके, स्वर्ग लग रहा है पूरा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, चारों तरफ पुलिस है, कोई चोरी चकारी किसी चीज का डर नहीं है हमें। कहाँ से आएंगे? हम राजस्थान सूरतगढ़। हम जिला शाहजहांपुर से आ रहे हैं। हाँ, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया स्नान की ना, और रहने पीने सब खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है मोदी जी की, योगी जी की ना, सब व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है। आज के स्नान के पर्व की कितना महत्व है? आज बहुत ज्यादा महत्व है।
इतनी ठंड भी पड़ रही है, आप चले आ रहे हैं, क्यों? हाँ, ठंड पड़ रही है, हम चले आ रहे हैं। माँ की आस्था खींच लाई, गंगा मैया की। हाँ, गंगा मैया की आस्था खींच लाई। चाहे लोगों के शौचालय की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही लोगों में अलग ही उत्साह दिख रहा है। अगर आज का जो कहेंगे उसकी व्यवस्था मतलब बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं और लोगों के साथ चर्चा की हमने आते समय, तो उन्होंने भी उसकी सराहना की। मोदी जी की जिस तरीके से चाहे हम ट्रेन की व्यवस्था कर लें या हवाई सफ़र की व्यवस्था कर लें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हवाई व्यवस्था देखा जाए, हम गाजियाबाद में अभी हमारे यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बना है और उसकी व्यवस्था भी चालू हो गई है। तो देखा जाए तो चाहे वो एयरपोर्ट की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, हम लोग अभी जो आए हैं वो सड़क बाय कार से आए हैं और हमें आने में कोई आज के स्नान में क्या महत्व है? आज का जो आज पूर्णवासी है, आज का जो स्नान का बहुत ही अच्छा महत्व है। पहला आज का दिन। क्या नाम है? मेरा रजनीश तिवारी नाम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इधर प्रयागराज के अंदर। मोदी जी ने बहुत अच्छी की व्यवस्था, योगी जी ने बहुत अच्छी की व्यवस्था और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। बहुत व्यवस्था सारी अच्छी है और कोई श्रद्धा कोई भी है वो। सुरक्षा की व्यवस्था कैसी? सुरक्षा बहुत अच्छी है इधर। खाने पीने की, रहने की, पहनने की, होने की हर सुरक्षा। क्या नाम है? मिथुन। तो ये देखा आपने कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आज स्नान करने के लिए महाकुंभ में संगम तट पर पहुंचे हैं। न कि सिर्फ देश के कोने से बल्कि विदेशों से विदेशी नागरिक भी आए हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और विशेष पूजा का अनुष्ठान भी कर रहे हैं। सर्व सनातन महाकुंभ की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ।